अस्सलामुअलैकुम बहनों भाइयों दोस्तों संगियों मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज रबीउल अव्वल का चौथा दिन है। आपको रबीउल अव्वल एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम सुबह सुबह उठते साथ नाश्ता नुश्ता करने के बाद हमने सबसे पहले जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वो एरिया बहुत गंदा हो चुका था, तो सब ने मिलकर पहले डिसाइड किया कि उस एरिया को हम साफ़ करेंगे। उस एरिया को हमने अच्छे से धोया, उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जो चूल्हे वगैरह हैं उसको प्रॉपर सेट किया। फिर उसके बाद हमने आज सोचा हम हलवा बनाएंगे। तो डेली की तरह हमने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से दुआ की, खैर व आफियत मांगी, अपने लिए, आपके लिए, सब के लिए खैर व आफियत मांगी और सब के लिए नेक नेक दुआएं की। अल्लाह पाक सबकी हाजात को पूरा करे, आपके और हमारे सब की दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अरसलान भाई ने आग लगाई। आग लगाने का मकसद ये नहीं जो लोग एक दूसरे को लगाते हैं, आग लगाने का मकसद आग जलाना है, जो कि हंडिया बनाने के काम आती है, पार्ट ऑफ जॉक। तो फिर उसके बाद हमने अपना देचके को अच्छे से धो के उसको चूल्हे पर रखा, उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल गर्म करने के बाद हमने सबसे पहले उसके अंदर, मैंने और अरसलान भाई ने इलायचियों के बीज डालना शुरू किए। उसके बाद मैंने सूजी चेक की, सूजी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी थी। उसको अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद उसको ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया। जैसे ही हमने सूजी डाली है वो तेज़ तेज़ उबलना शुरू होगी। तो उस दौरान हमने अपना जो चम्मच है उसको नहीं रोका और अच्छे से चलाते गए। आहिस्ता आहिस्ता चलाने के बाद, करने के बाद उसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई। जब मैं थक गया तो ज़ुहैब भाई आ गए, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम होता है। इसके अंदर चम्मच है वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलता ही रहना चाहिए। अगर उसको छोड़ देंगे तो सूजी नीचे लग जाएगी, जब नीचे लग जाएगी तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ज़ुहैब भाई जब थक गए, हालांकि उनका एक हाथ जख्मी भी है, लेकिन वो फिर भी लंगर में भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो फिर उसके बाद अरसलान भाई आ गए। अरसलान भाई आते साथ ही उन्होंने भी अपनी मोहब्बत डालना स्टार्ट कर दी। जैसे ही अरसलान भाई आए हैं तो सब ने बोला हलवे का कलर तो सुर्ख होना चाहिए। तो मैं कहा जी बिल्कुल, हलवे का तो कलर सुर्ख होता है, वही अच्छा लगता है। तो उसके अंदर मैंने फूड कलर डाला। फूड कलर डालते साथ ही देखे कितना प्यारा कलर हो गया। फूड कलर डालने के बाद हमने उसको अच्छे से पकाया। पकाने के बाद उसके अंदर हमने शुगर डाली। कुछ लोग शुगर की चाशनी बना के हलवे के अंदर डालते हैं, लेकिन मैं इसी तरह डालता हूँ। मैं सूजी के अंदर ही चीनी को डाल देता हूँ और अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। इससे होता क्या है, जो सूजी है वो अच्छी तरह पक जाती है, बुन जाती है, वो जो उसके अंदर कड़कपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमने इसके अंदर मोहब्बत डाली, प्यार डाला। इसका मतलब ये है कि हमने इसके अंदर फ्रेश दूध डाला। उस दूध से होता क्या है कि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। मैंने अपना हिस्सा डाला, आमिर भाई ने अपना हिस्सा डाला, ज़ुहैब भाई ने अपना हिस्सा डाला। दरूद शरीफ पढ़ते रहे इस दौरान और इसके अंदर दूध डालते रहे। मिकल बोलता है मैं रह गया हूँ डैडी, मैंने भी डालना है। फिर वो भी आया, उसने भी अपनी मोहब्बत डाली। अरीहा भी पीछे से भागी आई, डैडी डैडी मैं भी डालूंगी। मैं कहा आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो एक मोहब्बत वाला डब्बा अरीहा ने डाला। तो इस तरह करते करते जो उसका रंग था वो इतना प्यारा हो गया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, संगियों, मित्रों, आपको क्या बताऊं, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। उसके साथ साथ हमने अपनी और मोहब्बत डाली। हमने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए उसके अंदर मेवा जार डाले। हमारे पास मेवा पड़े थे ब्लैक कलर के, हमने वो डाले। उसके बाद आमिर भाई बोलते हैं मैं भी डालूंगा। मैं जी ज़रूर, आप भी अपनी मोहब्बत शामिल करें। तो उन्होंने भी ये साथ साथ मुंह में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और साथ मेवा जार डाले। उसके बाद हमने उसको अच्छे से पकाया, इतने अच्छे से पकाया कि उसके अंदर से जो पानी था वो खुश्क हो जाए, जो दूध था वो रच बच जाए। और वो देखिए, ये शक्ल देखे कितनी प्यारी शक्ल होगी। जो हमने मेवा जार डाले थे फूल के बहुत बड़े हो गए। उसके बाद हमने इसमें से आका का नाम हो, आका का लंगर हो और फूल की खुशबू ना आए, ये हो नहीं सकता। आका के तो पसीने में भी गुलाब की खुशबू आती है। तो हमने उनके नाम पे बनाए हुए लंगर पे भी गुलाब का अर्क डाला। डालने के बाद हलवे से गुलाब की खुशबू आना स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत ही प्यारी थी, जो कि लाजवाब थी। आपको दोस्तों क्या बताऊं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने पूरा देसी स्टाइल किया, नान मंगवाए, नान के ऊपर हलवा लगाया, शापर में पैक किया। इसी तरह हमने नान के ऊपर हलवा लगाते गए और शापरों में डालते गए। आज हमने सोचा हम पूरा पाकिस्तानी कल्चर
اپنے عرب میں رہتے ہوئے لوگوں میں بانٹیں گے. یہ پاکستانی تو آلریڈی کھاتے ہیں, انڈین, بنگالی اور دوسرے لوگوں کو اپنا پاکستان کا ٹیسٹ کروائیں گے. تو ہم نے جیسے اپنی پیکنگ ختم کی, ہم لیبر ایریا میں آ گئے. لیبر ایریا میں آنے کے ساتھ اریحا میکائل, آج گرمی زیادہ تھی, ان کو گاڑی میں بٹھا دیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے. لوگ آتے گئے, حلوہ اور نان لیتے گئے. ہمارے پاس حلوہ اور نان کی اچھی کوانٹٹی موجود تھی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا, الگ سے حلوہ بھی پیک کیا تھا. جب ہمارا حلوہ اور نان ختم ہو گیا, پھر ہم نے سادہ حلوہ بھی لوگوں میں بانٹا. آپ بلیو کریں دوستوں, بہنوں, بھائیوں, متروں, سنگیوں, کہ دوستوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا, بہت زیادہ دعائیں دی. ہم نے لوگوں کو بتایا آج 4 ربیع الاول ہے, آپ کو بہت مبارک ہو. لوگوں نے ہمیں بھی مبارک دی. اسی طرح ہمارا جو آج کا لنگر کا سفر تھا وہ آج کا دن کا کمپلیٹ ہوا. کل آپ کو ملیں گے نئے لنگر کے ساتھ, نئے کھانے کے ساتھ. دوستوں آخر میں میرا میسج یہ ہے, ہمارا یہ کھانا دکھاوا نہیں ہے. ہمارا یہ کھانا ہمارے اپنے انداز میں محبت ہے, جو ہم اظہار محبت کر رہے ہیں اپنے رسول سے. ہمیں معلوم ہے ان کو ہمارا کھانا نہیں چاہیے. بہت سارے دوست بولیں گے کہ ان کو کھانا نہیں چاہیے, یہ وہ فلاں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ محبت کرنا. میں دوستوں آپ سے بھی یہی بولوں گا کہ آپ بھی اپنے انداز میں محبت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے, آپ کو کھانا بنانا اچھا لگتا ہے, لوگوں کو کھلانا اچھا لگتا ہے, آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں, پانی پلائیں. جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, ذکر اذکار کریں. جو آپ کو اچھا لگتا ہے دوستو, محبت میں ضرور کریں. اسی کے ساتھ اپنے والدین کا خیال رکھیں, چھوٹے بڑوں کا خیال رکھیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر ہماری اس ویڈیو میں یا کسی جگہ پہ آپ کو کچھ غلطی لگے تو خدارا ہمیں معاف کیجیے گا. ہمارا مقصد صرف اور صرف پردیس میں رہتے ہوئے ان ایونٹس کو آپ تک پہنچانا ہے کہ ہم لوگ اس کو اپنے انداز میں کیسے بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس میں غلطی ہو تو خدارا ہمیں معاف کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ کی رحمت ہو, رسول کی شفاعت نصیب ہو, حضور کا دیدار آپ کو نصیب ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.